जी। पढ़ के बता दो। हाँ जी, पढ़ के सर जी, बताइए। अगर आपको कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए? ओशो ने तो मेडिटेशन छोड़ी थी, आपने तो वो भी नहीं छोड़ी। आपके बाद कोई विधि जिससे जर्नी कंटिन्यू रहे? सच कहें तो जो भी विधियां दी जा सकती हैं वो विधियां आपको भटकाने का काम करेंगी। मैं ओशो के बारे में भी ये बात कहूंगा, बहुत से लोग नाराज होंगे, अभी ये सुन रहे होंगे लोग, अब मेरी पूरी बात सुने बगैर ही वो तुरंत मुझे गालियों के कमेंट्स लिखने लगेंगे, जबकि थोड़ी समझने वाली बात है। जब अगर मैं आपको विधियां देके चला जाऊं तो आप मेरी विधियों के लिए लड़ेंगे। कोई कहेगा कि ये सही है, कोई कहेगा वो सही है, और विधियों में कभी कुछ होता नहीं, ये स्वयं जैसे ओशो भी कह गए। मैं आपको ना विधि देके जाऊंगा, ना कोई सिद्धि देके जाऊंगा, मैं आपके सिर्फ एक चीज देके जाऊंगा कि एक व्यक्ति था, वो ऐसा जीवन जी के चला गया। माई लाइफ इज माई मैसेज, और वो आपके सदा काम आएगा। जब कभी आप मुझे, अगर मेरी अनुपस्थिति में मुझे याद भी करोगे, अगर मैं नहीं रहा और आप मुझे याद करोगे, तो उस समय याद करोगे कि ऐसी सिचुएशन में वो होता तो कैसे जी जाता। बल्कि ऐसा नहीं होगा कि ऐसी सिचुएशन के लिए उसने ग्रंथ में क्या लिखा हुआ लाओ खोल के पढ़ लेंगे। तो मेरा जीना, मेरा एनकाउंटर करना वो लाइव होगा। माई लाइफ इज माई मैसेज, यही बेस्ट है। अगर तुम इतिहास में किन्हीं भी लोगों के बारे में बहुत प्रेम से भरे हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो नानक हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो, उनके जीवन को सुनने के कारण ही तुम उनके प्रेम में हो। लेकिन झंझट में पड़े हो मंदिर के कारण, झंझट में पड़े हो विपश्यना के कारण, झंझट में पड़े हो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए वैसे कपड़े पहनने, नियमों के कारण झंझट है। युद्ध किसी व्यक्ति के जीवन से नहीं पैदा होता। युद्ध तब पैदा होता है जब जीवन से कोई देशना वो देके जाता है जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए बोलता है। वही देशना अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करने के कारण जगत में हिंसा करते हैं। तो मैं कभी तुम्हें ऐसी देशना देके नहीं जाऊंगा कि जिससे तुम हिंसा करो। तो सर आपकी तो कॉपी करनी पड़ेगी। नहीं, कॉपी भी नहीं हो सकती, ये भी सदा स्मरण रखो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कृष्ण की कॉपी करनी है, तो आप कृष्ण की कॉपी ज्यादा से ज्यादा इतनी कर सकते हो कि एक मोर मुकुट बना लो, एक बांसुरी बना लो, सिर्फ इतनी कर सकते हो, ऊपर ऊपर की। आचरण की कोई कॉपी नहीं हो सकती। जैसे आप ये कहो कि अब मैं भी किसी स्त्री के वस्त्र चुराऊंगा, तो वो कॉपी नहीं होगी। वर्तमान में किसी स्त्री के वस्त्र चुरा के देखना, रियल अनुभव होगा, वो बिल्कुल कॉपी नहीं होगा। लेकिन मोर मुकुट कॉपी हो सकता है, हाँ मेरे बाल कॉपी हो सकते हैं, लेकिन मैं बीच बीच में इसलिए टोपी पहन लेता हूं कि वो भी बच जाए। नहीं सर, आपकी आदतों की कॉपी की जाए। आदतें मेरी तो कोई है नहीं, जैसे मेरी तो आदतों के बारे में मेरे संग रहने वाला नहीं कह सकता कि इसकी आदत क्या है, सिवाय एक आदत का सबको पता है, क्योंकि बाकी दिखती नहीं है, एक दिखती है। क्रोध की आदत का सबको पता है, मैं क्रोध बहुत कर लेता हूं। लेकिन क्रोध भी सदा तभी करता हूं जब सामने वाला कोई ऐसी भूल करता है जिससे उसके जीवन में या किसी दूसरे के जीवन में कोई व्यवधान हो रहा हो। अब उस दूसरे में मैं भी हो सकता हूं। मैं कोई इतना महान बात नहीं कह रहा कि तुम अस्तित्व का नुकसान पहुंचाओगे तो मैं क्रोध करूंगा, तुम मेरा नुकसान पहुंचाओगे तो भी मैं क्रोध करूंगा, क्योंकि मैं भी अस्तित्व हूं। मैं कोई अस्तित्व से बाहर थोड़ी ना हूं, चील कौआ थोड़ी ना हूं अलग बैठा हुआ, मैं अस्तित्व में ही हूं। अगर मेरे प्रति भी तुम कोई ऐसी चीज करोगे जिससे मेरे कार्य में, मेरे जीवन में रुकावट आती हो, तो मैं क्रोध करूंगा। तो सर अगर हम करेंगे क्रोध तो हम तो डाउनवर्ड जाएंगे। ये किसने कह दिया तुमसे? इन लोगों को पकड़ के मारो जिन्होंने कहा कि ये डाउनवर्ड चले जाते हैं क्रोध से। अंदर गंदी फीलिंग आती है जब क्रोध करते हैं, ये तुम्हें आनंद खत्म हो जाता है, जो अंदर आनंद होता है, ये होता है पीसफुल। ये तुम्हें क्रोध में इसीलिए फीलिंग आती है क्योंकि बचपन से कुछ महान लोगों ने ये लिखा है कि क्रोध करना गलत होता है। सर ये तो फील होता है जैसे। अच्छा एक बात बताइए, किसी बच्चे को ये फील होता है कि क्रोध करना गलत है जिसको क्रोध की परिभाषा नहीं पता? आप बताओ। रो पड़ता है उसे गंदा तो फील होता है।
क्रोध तो मैं वही कह रहा हूं ना, तो क्रोध किया फिर रो लिया। तो हम यार आप समझो, बना रहे हैं अंदर, क्यों बना रहे हैं? अच्छी वाली फीलिंग बनी। तो मतलब आप तो कपड़े गंदे करना नहीं चाहते, हाँ जी, तो धोना भी नहीं चाहोगे। हाँ जी। हम चाहते हैं कि सब बढ़िया रहे सारा। देखो, ये मनुष्यों की कमजोरी में एक है कि वो चाहता है कुछ चीजें हैं जो सेट एंड बनी रहें, इनमें डिस्टरबेंस ना आए, जबकि डेवलपमेंट डिस्टरबेंस के कारण ही है। कपड़े गंदे हुए, इससे ही वॉशिंग मशीन का आविष्कार होता है। लेकिन तुम्हारी तरीके से अगर सोचे कपड़े गंदे ना होने दे, तो अब वॉशिंग मशीन तो होती नहीं पृथ्वी पे, वो तो बनी ही नहीं होती, क्योंकि कभी गंदे नहीं हुए होते। मैं पृथ्वी पे डेवलपमेंट बचा रहने देना चाहता हूं, इसीलिए मैं सब ऊर्जाओं का सम्मान करना चाहता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं ना, अगर आपको क्रोध के बारे में ना बताया जाए, कोई परिभाषा ना दी जाए, तो आपको क्रोध दुख नहीं देगा। हां, क्रोध करोगे, शरीर में एक केमिकली रिएक्शन होगा, थोड़ी देर बाद तुम थोड़ा कहोगे सॉरी सॉरी, हो गया, लेकिन इसमें ना सॉरी में अपमान फील होगा, ना क्रोध में अपमान फील होगा। अब तुम्हारे पास दो इंफॉर्मेशन है, तुम जानते हो कि क्रोध करते हैं तो हम गलत करते हैं, लेकिन साथ साथ तुम्हें यह भी इंफॉर्मेशन डाल दी गई है कि जब तुम सॉरी बोलते हो तो तुम थोड़ा नीचा फील करते हो। अब ये दोनों परिभाषाएं मिलके तुम्हें प्लेजर का काम नहीं करती, बल्कि तुम्हें दुख पहुंचाने का काम करती। परिभाषाएं जैसे कि तुम दिन में काम करते हो, तुम थक जाते हो, रात को सो जाते हो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिन मतलब क्रोध और रात मतलब सॉरी। लेकिन दिन रात के संबंध में किसी ने ऐसा लिखा नहीं, इसलिए कोई पीड़ा नहीं होती। तो मैं तुम्हें किसी तरीके से रूल्स नहीं देके जा रहा हूं, मैं क्रोध का भी नियम नहीं दे रहा हूं। अगर मेरे क्रोध के बारे में देखो तो मेरे क्रोध के बारे में ऐसा है, जब मैं करता हूं तो ऐसा लगता है कि अब संबंध समाप्त हो गए, सब टूट गया, सब बिखर गया। दिव्या को भी कहता हूं निकलो यहां से, बाहर जाओ, कोई रहने की जरूरत नहीं है। और 15 मिनट बाद ही मैं कहता हूं अच्छा दिव्या चाय बना के लाओ फटाफट, 2 टोस्ट ले आना। पर सर हम नहीं ना करेंगे, हम तो करेंगे निकल जाओ, फिर निकल जाओ, फिर हम थोड़े रह जाएंगे, तो हमारा तो काम खराब हो गया। ये खराब हुआ तुम्हारे उन महात्माओं के कारण जिन्होंने ये लिखा था कि ये चीज ऐसी होती। नहीं सर जी, मैंने उनकी किताबें नहीं पढ़ी, मैं बच गया। नहीं सर, मैंने किताब का नहीं, ये सर ईगो है सर, मेरी ईगो है सर। मेरे को तू नहीं पसंद, मैं नहीं तो देखो, ये तो सर मैं बचपन से करता हूँ, जब कोई किताब नहीं पढ़ी। नहीं, आप इतने ईगो करते हो कि जाओ मैं नहीं पसंद, मैं नहीं रहना, ऐसा होता है? कितनों के साथ तुमने ऐसा किया, ये बता दो सर। मैं अपना बचपन में बताता हूँ, मेरी नहीं जवानी बताओ, जब तुम्हारी आदत है तो अभी कभी किया? नहीं सर, आप कह रहे हैं ना किताब से, तब तो मैं किताब नहीं पढ़ी थी कभी। देखो, जब तुमने किताब नहीं पढ़ी थी तो तुमने जब क्रोध किया होगा तो निश्चित ही किसी को खोया होगा, लेकिन उससे तुमने रियल अनुभव लिए होंगे। वो तुम्हारे रियल अनुभव हैं, वो तुम्हारे वो अनुभव हैं जब क्रोध के परिणाम के बारे में तुम्हें स्वयं खबर मिली, लेकिन उसके बाद तुम समझदार हो गए, तुम अटेंशन हो गए और तुमने कहा क्रोध नहीं करना, इससे नुकसान होता है। और उससे तुम्हें नुकसान हुआ क्योंकि कई बार तुमने क्रोध दबाया। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो भी करता हूं उसके कर्मों का ही नहीं, उसके आने वाले परिणामों का भी मैं जिम्मेदार हूं। मैं बहुत लोगों को खो चुका हूं, लेकिन वो खोना छूटता नहीं। मैं उससे कोई सबक नहीं लेता, तुम सबक ले लेते हो। मैं अपनी ऊर्जाओं को बिल्कुल सहज दिशा प्रदान करता हूं कि वो जिस तरीके से बढ़ती हैं बढ़ें। अगर मैं किसी को क्रोध कर रहा हूं और उसको वो क्रोध नहीं अच्छा लगता है, वो मुझे छोड़ के जाता है, तो जाएगा, वो मेरे लिए कोई ऐसी दुर्घटना जैसी चीज नहीं है। मैं ये कह सकता हूं हम दोनों एनर्जी एक दूसरे के लिए बने नहीं थे, तो प्रणाम करिए, आप इधर बढ़िए, हम इधर बढ़ते हैं। सर ये चीज हमारे में कैसे आई, यही तो प्रॉब्लम है। ये आपके में ऐसे आ सकती है कि कृपा करके आप अपनी ऊर्जाओं पे मनुष्यों के द्वारा सिखाया गया जो ज्ञान है उसको ना दबाने के लिए यूज करें। आप सहज ऊर्जा में जिए। नुकसान होगा, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि नुकसान होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी बात मानोगे बच्चे, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो साफ कह रहा हूं फट के फरीदपुर पहुंच जाएगी, लेकिन इससे जो तुम्हारी प्रज्ञा जन्मेगी वो ऐसी जन्मेगी
कि अभी तुम्हें ये दुख होता है कि अगर मैंने ऐसा किया कोई चला जाएगा तो पीड़ा होगी, लेकिन अगर तुम ऐसा करते रहे तो एक दिन वो हो जाओगे कि लोग आएंगे जाएंगे, तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी, तुम जस्ट वॉचर हो जाओगे, दृष्टा मात्र, जो सिर्फ देखेगा आते जाते। शोध करने से भी बार बार हर चीज से एक अनुभव आएगा। आप दुकान पे बैठे हो, आपको वहां पे एक कस्टमर आता है, एक चीज पैसे देता है, कुछ सामान ले जाता है, वो एक गिव एंड टेक का रूल है। उस गिव एंड टेक पे अगर आप कहोगे नहीं पैसे दे जा, सामान नहीं दूंगा, तो आपके पास पैसे तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद ग्राहक बिल्कुल नहीं आएंगे। आप समझे? तो अंत में परिणाम इसका बुरा है। अगर आप वो रूल को ब्रेक कर दो तो उस रूल को ब्रेक करने से बाद में परिणाम बुरा आएगा। जैसे मैं क्रोध करता हूं, मैंने क्रोध किया, इसका कस्टमर ने इसका भुगतान है, छोड़ के चला गया, समझना मेरी बात को। तो इसे करने से अंतिम परिणति ऐसी है कि अब कोई आता जाता है, मुझे कोई पीड़ा नहीं है। आपने कर करके एक दिन आपका डिस्कनेक्ट, मैं नहीं समझ नहीं, अब वो पीड़ा मुक्त हो गया। कर्म जीवित है, मेरा अपना स्वभाव जीवित है, सामने वाले का अपना स्वभाव जीवित है, लेकिन इसमें पीड़ा मेरे पास नहीं है। अब आपकी स्थिति वो है कि आपने पीड़ा रोकने की कोशिश की, अंत में पीड़ा ही है। सर पीड़ा बहुत गंभीर वो होगी, मन नहीं करता उसे, मैं कह रहा हूं वो होगी। आप देखो, कृष्ण ने केवल एक बचपन में ही किसी का माखन नहीं चुराया। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में भी कुरुक्षेत्र का ये चीज चुरा ली कि लड़े सब, लेकिन असली लड़ाई कृष्ण ही लड़ते थे। ससुरे ने एक तलवार नहीं चलाई, लेकिन पूरा श्रेय लड़ाई का वही ले गया। वो माखन चोरी थे, वो बचपन में ही माखन नहीं चुराते थे, वो बुढ़ापे तक चुराते थे। वो हर जगह सार बीच में आते थे, अपनी घंटी बजाते थे, अपना सार ले जाते थे और चले जाते थे। बाकी सब लोग उसमें शामिल हो जाते थे और वो अपने स्वभाव में रहते थे, इसलिए एक ज्ञानी कहलाते थे। जितने भी लोग जगत को, जिनको तुम ज्ञानी मानते हो, ये बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक अपने स्वभाव में कोई परिवर्तित नहीं किए। बुद्ध को बचपन में भी ऐसे थे कि सरल थे, बाप ने कहा मैं मत निकलना बाहर, इसको सब जवान लोगों के बीच पालो। बुद्ध ने कहा ओके ओके, अपने होते रहे। बुद्ध को नॉलेज दी, ओके ओके। फिर कोई बुद्ध हो गए, फिर कोई उनको मुंह पे थूक किया, बोले ओके ओके। वो ओके ओके कर रहे हैं क्योंकि वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहे, छोड़ा ही नहीं जा सकता, कोई उपाय ही नहीं है। धर्मों ने सबसे बड़ा नुकसान यही किया है कि तुम्हारे स्वभाव के खिलाफ तुम्हें खड़ा किया। मैं तुम्हें किसी तरीके से अपने जीवन से, मेरे जीवन से ये मैसेज कोई नहीं ले सकता कि आदमी एक खास तरीके के पैटर्न में जीता था। मेरे संबंध में एक ही चीज मिसाल होगी कि जैसा करना था करता रहता है। मैं तो वीडियो में भी ये बना रहे हो तुम लोग, इसमें भी कहते हो एडिटिंग मत करना, जो चल रहा है चलने दो, फिर जो मन में करते जाओ। हाँ बिल्कुल, ऐसे प्रकट करो जैसे हो, छुपाओ मत, एडिटिंग मत करो। शायद मैं ही पृथ्वी का पहला ऐसा व्यक्ति हूंगा अभी के वर्तमान के दौर में जिसके 300 से ज्यादा वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, और जिसमें शायद ही एक आध वीडियो हो जिसमें वो बीडी ने एडिटिंग कर दी हो थोड़ा बहुत, बाकी जैसे हैं पूरे ही पड़े हुए हैं। तो सर मोस्टली लोग तो ऐसे जीते हैं जो बिना मेडिटेशन के, जिनको कोई अध्यात्म से लिंक नहीं, वो तो ऐसे जीते जो आता करते थे। कौन ऐसा कौन ऐसा करता है मुझे गुस्सा बताओ। गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन वो उसको शातिरपने से या दबा के करते हैं, या थोड़ी देर बाद सॉरी बोल देते हैं, वो दूसरे ढंग से फिर गिल्ट से भरते हैं। उनके गुस्सा तो करते हैं क्योंकि वो स्वभाव है, स्वभाव नहीं बदला जा सकता, लेकिन उस स्वभाव करने के बाद जो पीड़ा होती है उनको, वो सिखाई हुई पीड़ा है कि गुस्सा करना गलत है। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। किसी का दिल दुख जाए तो फिर सॉरी अंदर से निकल ही जाता है। लाइक व्हाट इज दिल, व्हाट इज हार्ट? लाइक अपनी वाइफ को मैंने हर्ट किया। हर्ट क्या, कहां पे हर्ट किया? वो रोने लग पड़ी, मेरे को बैड फील, यार ये तो रोने लग। देखो ये जो बैड फीलिंग ये सब है, ये असल में कहीं बॉडी में नहीं होती। ये सब आपके बने हुए एक माया जाल है जिसको होती है। आप ऐसा समझ लो कि मैं हूं, मेरा नाम शशांक है, लेकिन रियल में शशांक जैसा कुछ नहीं होता। मानोगे?
मानोगे ना? आज जैसे आपका नाम सनी है, तो सनी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको लाखों बार सनी बुलाया गया है। इसलिए अगर आप भीड़ में, हजारों की भीड़ में जाते हो और एक टेप रिकॉर्ड बोले सनी, वो भले सनी आगे बोल ही नहीं पाया, लियोनी बोल ही नहीं पाया, लेकिन वो सनी बोला और तुम पलट के देख लोगे। तो पलट के देख लोगे। एक टेप रिकॉर्ड तुमको प्रभावित कर सकता है, क्योंकि हजारों लोगों ने तुम्हें बोल बोल के एक ऐसा कोच दे दिया, आपके चारों तरफ एक ऐसी बॉडी बना दी जो बॉडी प्रभावित होती है। जैसे हमारे चारों तरफ एक तरीके से, जैसे मैं कहूं शशांक, तो शशांक के ईगो का एक कोच बन गया चारों तरफ। अगर किसी ने कहा कि शशांक को गाली दी, तो वो कोच के ऊपर एक चोट होती है, वो कोच टूटता है। अब क्योंकि उस कोच को ही हमने अपना माना रखा है, इसीलिए हम उससे कहते तेरी तो हम पूरी खानदान को खराब कर देंगे, पूरे खानदान को मिटा देंगे। हम वो कोच रिपेयर करते हैं, उसको भले ही कुछ करे ना करे, हम अपना कोच रिपेयर करते हैं। आप समझ रहे हो? उसको तोड़ने का क्या जरिया है? सीधा सा सीधा है, ये एक ऐसा हिप्नोटिज्म है जो हिप्नोटिज्म और सेल्फ हिप्नोटिज्म से मिलके बना है। जैसे कि कोई हमें जब शशांक कहता है, तो वो उसके द्वारा किया गया एक हिप्नोटिज्म है, लेकिन मैं इसे स्वीकार करता हूं कि मैं शशांक हूं, ये मेरे द्वारा किया गया सेल्फ हिप्नोटिज्म है। और हिप्नोटिज्म से तो हम अक्सर बाहर आ सकते हैं, लेकिन सेल्फ हिप्नोटिज्म से बाहर नहीं आ सकते। इसका सिंपली सा एक चीज है कि यहां पे आपको ना तो कोई ध्यान बाहर ला सकता है, ना कोई योग बाहर ला सकता है, सिर्फ एक ही चीज आपको बाहर ला सकती है, और वो है प्रज्ञा, वो है आपकी समझ का हाई लेवल। लेकिन समझ के हाई लेवल के लिए आपको एक छोटा सा प्रयोग है, चलिए मैं बताता हूं, इसमें एक प्रयोग काम आ सकता है समझ का लेवल। वो प्रयोग है स्टॉप। जॉर्ज गुरजीएफ ने इसको एक तरीके से दिया। उन्होंने भारत में देखे बच्चे नहीं खेलते थे, स्टॉप, स्टैचू या जो भी है, भाई अंग्रेजी वाला तुम बोलो, मुझे हिंदी वाला बोलने दो, तो स्टॉप। तो कहते ओके, अब ठीक है, अब सीधे हो जाओ, सही हो जाओ। हम लोग बचपन में ऐसे खेलते थे। तो हम एवरी टाइम कोई ना कोई इमोशन लेके जी रहे होते। जैसे अभी हम जा रहे हैं, हम टॉफी लेने जा रहे हैं, अभी हम खुश है, पापा ने पैसे दिए हैं, किसी ने बोला स्टॉप, हमारी खुशी ब्रेक हो गई। लेकिन उस वक्त हम रुक गए। अब खुशी है कि गम है, क्या है, कुछ भी नहीं है, हम न्यूट्रल हो गए। इसी तरीके से हमारे इमोशंस जितने भी हैं, अगर उनके साथ हम एक प्रयोग करें स्टॉप, तो अचानक कुछ दिनों में हम पाएंगे कि हम उन इमोशंस के मालिक होने लगे, और उन इमोशंस का जो हमें सम्मोहन आधार बना है वो टूट गया। आप इस चीज को ऐसे समझो, मैं साफ कह रहा हूं, मैं दिव्या को चिल्ला देता हूं, कभी 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 कोई ज्यादा क्रोध कर देता हूं, दिव्या रोती, मैं कहता स्टॉप, आंसू बंद, आंसू ना बहाना, कहता हूं आंसू नहीं बहाना, स्टॉप कर दी, ठहर जाओ, कोई फीलिंग नहीं। नजर आएगा कि ये तो चुप करा रहा है, ज्यादा और कह रहा है कि रोना भी नहीं है। नहीं, मैं ये कहना स्टॉप, ये आंसू हटाओ। कभी कभी ये कोई मेरी बात समझ रही होती है तो इमोशनल हो जाती है, मैं कहता नहीं, इमोशन होके मत सुनो, क्योंकि इमोशनल होके सुनोगे तो तुम्हारे इमोशन पे इफेक्ट आएगा। सीधे बैठो, शांत होके सुनो, इमोशन हटाओ। मैं कभी कोई आंसू बहा रहा होता तो उसे कुछ नहीं समझाता हूं, वो मूर्ख है, आंसू चुप करो, तब बात सुनो। इमोशन होके सुनोगे तो तुम इमोशन उसके इफेक्ट ले लोगे। तो इस तरीके की चीजें जो हैं, मैं कई बार करता हूं, मैं कई बार बीडी को चिल्ला दिया, किसी और को चिल्ला दिया, और बच्चे इस समय बताने के लिए नहीं है ऐसे, तो मैं चिल्लाता हूं थोड़ी देर बाद, कॉमन, अब भूल जाओ सब चीज कि मैंने क्या कहा था, काम पे लगो। अब भले ही लगेगा कि ये भूला तो नहीं जा सकता, ये कह रहे भूल जाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं स्टॉप वाला गेम खेल लेते ना, ये जस्ट लाइक स्टॉप है। ये कर ये थोड़ा सा अभ्यास से आ सकता है, ये थोड़ा सा ऐसे आ सकता है कि आप खुद के साथ स्टॉप करना शुरू करें। बहुत क्रोध में स्टॉप, बहुत प्रेम में स्टॉप, बहुत एक्साइटमेंट है स्टॉप। ध्यान क्या है? ठहर जाना,
तो आपने क्या तो किया? मतलब किसी भी इमोशन को हम एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचने देना चाहिए। गलत बात कह रही हो, तुमने बात ही नहीं समझी। तो मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैं इन परिस्थितियों से कैसे बाहर आऊं, तो मैंने ये कहा कि खाली वक्त में जिस समय आपके छोटे छोटे ये सब चीजें उठती हैं, उस वक्त स्टॉप के प्रयोग कर लो। नॉन इमोशनल, हाँ, नॉर्मल नॉर्मली। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये प्रयोग करने से वो चीजों के तुम पार चले जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रोध में तुम स्टॉप हुए तो तुम क्रोध से मुक्त हो जाओगे। भूल के मत पकड़ना, ये पकड़ रहे होगे तुम लोग। ये हजारों बार करना पड़ेगा शायद। ना नहीं, नहीं नहीं, क्रोध तो नहीं मैं जाएगा, साफ कह रहा disconnect हो हूं, जाएगा। मैं साफ कह रहा हूं कि तुम क्रोध से मुक्त नहीं होगे, तुम इमोशन से मुक्त नहीं होगे, लेकिन इमोशन से आने वाले रिजल्ट के संबंध में तुम्हारी कॉन्शियस प्रिपेयर हो जाएगी। रिजल्ट्स के जो तुम्हारे चित्त पे प्रभाव होते थे वो बदल जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ना उससे। जैसे मैं कह रहा हूं ना कि मेरे साथ एक ही चीज अगर 1000 बार हो गई है तो फिर वो इतना प्रभाव नहीं देती, लेकिन एक बार हुई, हम उसको दुख में जी लिए, फिर दोबारा हुई, हमने कहा अब हमें इसे होने नहीं देना है दोबारा, तो हमने उसमें क्या किया, हमने अपने को दबाया, और फिर अगर हो गई, ओ यार फिर हो गई, यार मैं तो चाहता था ना हो, फिर हो गई। मैं ये कह रहा हूं, तुम इसे ना होने के पीछे पागल मत बनो, तुम इसे होने दो, हो और होने दो, होते होते एक दिन तुम कहोगे ये तो होता ही रहता है यार। यूज्ड टू हो जाना नहीं बोलेंगे उसको। यस, यूज टू ही तो होना है। तुम सांसों के यूज टू हो गए, सांस कभी पीड़ा देती है? तुम हवा के, पानी के, सबके यूज टू तो हो, या गुलाम हो तुम इनके। यूज टू होना ऐसा ही है जैसे कि तुमने हर तरीके की ऊर्जा के साथ मैत्री कर दी। यूज टू का मतलब गलत मत समझ लेना, यह भी तुम्हारी परिभाषाओं का ग्रह है कि यूज टू का मतलब बुरा। यूज टू का मतलब बहुत नीचे गिरा हुआ, लेकिन नहीं, यूज टू का मतलब नीचे गिरा हुआ नहीं है। यूज टू का मतलब है कि हम इससे बहुत एकदम मजे मजे से मैत्री हो गए, हम परमात्मा के यूज टू हो गए। अब परमात्मा के आगे घंटा नहीं बजाना पड़ता। बुद्ध पुरुष परमात्मा के प्रति यूज टू हो जाते हैं, इसलिए घंटा नहीं बजाते। तुम यूज टू नहीं हो, कभी कभी होते हो इसलिए घंटा बजाते हो। तुम्हारे मंदिरों के घंटे, तुम्हारे ध्यान इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि यूज टू नहीं हुए। अगर तुम यूज टू हो जाओ तो वो कृत्य गिर जाएगा। तुम्हें तो यूज टू हो गया, कितने लोग प्रेम करे, कितने चले गए, मैं यूज टू हो गया। कितने लोग गुरु माने, कितने लोगों ने गालियां दी, मैं यूज टू हो गया। कितने लोगों ने फेसबुक पे लाइक किया, कितनों ने गालियां दी, मैं यूज टू हो गया। तो यूज टू से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूज टू बहुत अच्छी चीज है। यूज टू है कि आपने ऊर्जाओं के साथ मैत्री कर ली, हर तरीके की ऊर्जा। इस सॉल्यूशन के पहले एक मेरे अंदर क्वेश्चन अराइज हुआ था, ये कि जैसे हम एक्सेप्ट कर लें कि क्रोध इज नॉट बैड, ठीक है कर ले खत्म, लेकिन अगर एक परिवार में या एक देखो एक बात फिर समझो, एक तरफ तुम क्रोध को नेग्लेक्ट करो, ये भी एक लॉ है, उसी तरीके से तुम इसके दूसरे लॉ पे जा रही हो कि क्रोध को हम एक्सेप्ट कर लें, ये भी एक लॉ है और ये नुकसान ज्यादा करेगा। आप समझो एक बात सुनो, हाँ तो भाई आए, यस आए तो कर लो इज गुड, लेकिन मैं अब क्रोध को एक्सेप्ट कर चुका हूं, ये भी गलत है। आए तो कर लो। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक पहली बात तो एक बात सुनो, यहां पे भी रुक जाओ, बहुत बहुत बिल्कुल बाल बराबर दूरी है लेकिन भटक रही हो। क्रोध आए तो कर लो, इसका मतलब है पहले क्रोध आएगा, अब मैं कहूंगी अब मैं कर लेती हूं। सच बताएं तो क्रोध हुआ चाहे प्रेम हुआ, ये सब ऊर्जाएं ऐसी हैं जो पाद की तरह आती हैं, जब आ जाती हैं तभी पता लगता है, पहले नहीं पता लगता आ रही। ये पाद की तरह है, इसलिए तुम क्रोध क्या कर सकते हो, जब हो जाएगा तो हो गया। तुम मुझे बताओ, क्या मैं, जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया कि मैं दबा लेता हूँ, वो गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये नियम भी गलत है कि तुम अपने दिमाग में बनाओ कि निकाल दो। अगर मेरे मरने के बाद तुमने ये प्रश्न ऐसे बना लिया कि स्वामी जी कह के गए हैं क्रोध निकाल लो, तो इसका मतलब है इट इज लॉ। ये लॉ और नुकसान पहुंचाएगा। वो लॉ भी नुकसान पहुंचाता था कि हाँ कि मेरा प्रश्न था कि एक environment मैं कब कह रहा हूं तुमसे लॉ बनाओ, मैं कह रहा हूं जस्ट इजी, हो गया भाई हो गया, अब मैं क्या करूं,
अब महफिल में बैठे हैं, पात दिया तो पात दिया, कोई नाक पे रुमाल रखे, कोई मुंह बनाए, तो भाई तुम करते रहो, हो गया तो हो गया। उसी तरीके से ये ऊर्जाएं जब होती हैं तुम रोक नहीं सकते, तब आता है तो आता है, लेकिन इसको आया गया बनाओ। लेकिन ये आया गया बनने से पहले ऐसा होगा कि जब तुम इसको करोगे तो बहुत तरीके के साइड इफेक्ट होंगे, जो तुम्हारी सोसाइटी ने सिखाए हैं, जिनको साइड इफेक्ट, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं, सुनो, एक स्लोगन में समझो बात को, परमात्मा ही है प्रभु, परमात्मा ही है प्रभु। लेकिन इस तो कहते हैं ना कि फिर एक ने इसको आगे करके कहा था, उसने कहा जीवन ही है प्रभु। जैसे पहले लोगों ने कहा कि परमात्मा ही सब कुछ है, उसी तरीके से आगे चल के बात आई, उन्होंने कहा जीवन ही है प्रभु और ना खोजना कहीं। लेकिन इसमें मैंने एक चीज जोड़ी जो मुझे बड़ी अच्छी फील कराई। मैंने कहा जीवन ही है प्रभु, लेकिन इस जीवन में जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो उसके प्रसाद। तो जीवन ही है प्रभु ये मान के जियो, और रिजल्ट्स जो आए वो प्रसाद है, उन्हें खा जाओ। तो सर अगर अपने बॉस पे क्रोध करना हो तो कोई बात नहीं, नौकरी जाएगी। मेरा आश्रम खुला है, सन्यासियों के यही है। अगर सारे ये करेंगे तो फिर आश्रम में भी नहीं आएंगे, फिर आश्रम में ऑफिस खुल जाएगा। क्रोध की बात आती है। नहीं, एक मिनट, अब मैं तुम्हें जवाब दूं। कई बार लोग कहते हैं सारे लोग छोड़ छाड़ के आपके आश्रम में आ जाएंगे तो क्या होगा। देखो, अगर आप क्लर्क हो, आपने बॉस पे क्रोध किया और आप छोड़ के आ गए, तो एक दिन क्लर्क आएगा, फिर एक दिन बॉस भी अपने ऊपर वाले बॉस से क्रोध करेगा या बीवी से क्रोध करेगा, फिर वो भी, मैं उससे कहूंगा छोड़ दो तो वो भी आ जाएगा। ऐसे सब आ जाएंगे। फिर इस आश्रम में ही हम ऑफिस खोल लेंगे, क्योंकि क्लर्क भी है और मैनेजर भी है। सर मैंने एक बार आपसे कहा था ना कि एक आदमी आया था, उसके पास गन है, तो उस टाइम में अगर ये रूल फॉलो करूंगा तो मेरे को पता है मौत आ गई, तो कोई बात नहीं, अगला जन्म भी आएगा, आत्मा होती फिर आ जाती। मौत लेनी पड़ेगी। मैं वही कह रहा हूँ, ये भी आपको इसलिए भय है कि आपने छोटी छोटी चीजें एक्सेप्ट करने से बचे हैं, इसलिए इतनी बड़ी चीज एक्सेप्ट कैसे करें। जो आदमी उंगली का फूटना स्वीकार नहीं कर सकता, वो माथे का फूटना कैसे कर लेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो आपके जीवन में छोटी छोटी चीजें आपसे छूट रही हैं, छोटी छोटी चीजें आपकी जो जा रही हैं, यदि उनके संबंध में स्वीकृति बनाओगे तो एक दिन मौत भी आएगी और शरीर भी जाएगा, आप मुस्कुरा के जाने दोगे। ये पूरा जीवन एक स्कूल है जहां हम सीखते हैं, और इन सब का सीखा हुआ अंत में क्वेश्चन पेपर जो हमारा आता है उसमें उपयोग होता है। आपको पीड़ा यह है कि आप छोटी छोटी नहीं छोड़ सकते। आपकी टोपी कहीं छूट जाएगी तो भी आप उसको लेने के लिए अपनी गाड़ी बैक कर दोगे कि टोपी छूट गई, भले ही उसमें आप टोपी जितने की आती उससे ज्यादा का तेल खर्च कर दो। आप समझे मेरी बात को। तो इसलिए आप छोटी छोटी चीजों को नहीं छोड़ पा रहे तो बड़ी चीज कैसे छोड़ोगे। लेकिन मेरे देखिए, अगर जीवन को छोटी छोटी चीजें छोड़ के जिया जा सके तो मौत को भी बहुत हंस के जिया जाएगा। मेरी फिलॉसफी तो यही है पूरी। तो शायद वो मौत भी आपका मुक्ति है। अब वो तुम्हारा शायद लग गया, मेरा उसमें कोई शायद नहीं है, मेरी तो मुक्ति है। क्योंकि जब कोई छोड़ के गया था तब भी मैं मुक्त हुआ था, तो मैं जानता हूं बड़ी चीज छूटेगी तो भी मुक्ति है। जब छोटी चीज छोड़ के मुक्त हुआ था तो बड़ी चीज छोड़ के तो मैं महामुक्त होऊंगा। समझो बात को, कि पहले तो मैंने अपने जीवन में जो चीजें थी वो त्यागी, फिर ये जीवन ही त्याग दिया, तो उनसे मुक्ति मिली, तो फिर जीवन त्याग के तो महामुक्ति है। लेकिन अगर छोटी चीजों को त्यागने से मुझे दुख हुआ तो जीवन से तो महादुख आने वाला है। जीवन त्यागने से तो महादुख हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने कर्म को होने दो, आप उसमें रोक नहीं सकते। क्रोध आएगा, रोक नहीं सकते। लेकिन हमें अब कुछ लोग ऐसे हो गए जिन्होंने कहते क्रोध आएगा 1 2 3 4 5, क्रोध शांत हो गया। शांत थोड़ी ना हुआ, वो साला अंदर घुस गया। वो शांत कहीं नहीं होता। इस पृथ्वी पे इतना सा भी कूड़ा कोई साफ नहीं कर सकता, बस अपने घर से दूसरे घर के दरवाजे तक पहुंचा सकता है।
डस्टबिन में होता है ना, वो कूड़े का भंडार होता है, वो आपके घर में जो फैला हुआ है वो उस एक डस्टबिन में आ जाता है। उसी तरीके से यदि आप अपनी ऊर्जाओं को इस तरीके से कर लोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके चित्त में वो बैठेगी बहुत चीजें, फिर वो दूसरे रास्तों से निकलेगा। किसी दिन कोई कुत्ता या बिल्ली जो है डस्टबिन गिरा देगी, फिर घर में गंदगी हो जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि इंसान को इस तरीके के अपना प्रेम, अपना क्रोध, अपना सेक्स, अपनी करुणा, अपनी दया, क्या आप सोचते हो केवल क्रोध से ही नुकसान होता है? कई बार दान देने का भी तो नुकसान होता है। आप दान देते हैं, फिर दान देते हैं, उससे भी पीड़ा होती है, दान दे दिया फिर नुकसान हुआ, दान दे दिया, लेकिन आप उसको भी देते हैं। तो उसी तरीके से क्रोध भी मत रोको। जैसे दान नहीं रोकते वैसे क्रोध भी क्यों रोकना? आप कहो मैं दान देता हूं, तो यही ज्ञानी जो कहते हैं क्रोध मत करो, जब आप कहोगे कि मैं दान देता हूं, इससे कभी कभी पीड़ा होती, क्या मैं इसको रोक जाऊं? तो वो कहते नहीं, दान नहीं रोकना चाहिए, दान रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं दान, क्रोध, प्रेम, हिंसा, ये सभी तरीके की ऊर्जाएं हैं। इनमें से किसी भी ऊर्जा को रोकना इस अस्तित्व का अपमान करना है। अगर कुछ करना है, अगर वास्तव में, फिर तुम लोग कहोगे कि अगर सब कुछ तो आप ऊर्जा का सम्मान बता रहे हो, फिर फायदा क्या है इस सारी धार्मिकता का? मेरी धार्मिकता का एक ही फायदा है जो मेरे मरने के बाद तुम सबको उठाना चाहिए। मैं एक ऐसा समाज निर्मित करने की ओर प्रयासरत हूं जिसमें सभी ऊर्जाओं का सम्मान हो। पति पत्नी लड़ते हैं, तुम्हारी भी पत्नी है, पति पत्नी लड़ते हैं, खूब कलेश करते हैं, लेकिन फिर रात को हम बिस्तर होते हैं, अगले दिन भूल गए होते हैं कुछ हुआ भी था, सब निपट जाता है मामला। कितना सहज खेल है। लेकिन अभी किसी लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो जाए, फिर वो लड़का गुस्सा कर ले, वो छोड़ के चले जाता है, वो कहता है कि अब तो बाय बाय, तलाक तलाक तलाक। अब इसमें रिपेयरमेंट का टाइम ही नहीं मिलता है। तो जिस तरीके से सोसाइटी ने दो व्यक्तियों की ऊर्जा को सम्मान देते हुए भी संबंध बरकरार रखने की व्यवस्था के रूप में विवाह दिया, उसी तरीके से मैं पूरी मनुष्य जाति को बिना किसी संबंध के एक ऐसी समझ का विज्ञान देना चाहता हूं जिसमें इंसान अपनी उसी तरीके से ऊर्जा को जी सके और किसी संबंध में बंधा हुआ ना हो। दिस इज माई मिशन। चलिए।